नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आओ चलो एक और मजेदार कहानी सुनते हैं, जिस कहानी का नाम है दोस्ती का खजाना। एक घना जंगल था, उसमें एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। उसका नाम था चुनमुन। चुनमुन बहुत तेज और जिज्ञासु थी। उसे तुम लोगों की तरह नई नई चीजें ढूंढना बहुत पसंद था। फिर एक दिन सुबह सुबह चुनमुन पेड़ों पर कूदती फांदती जंगल में घूम रही थी। तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ये क्या है? चुनमुन धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, उसकी आंखें गोल गोल हो गईं। पता है क्यों? क्योंकि जमीन पर एक बड़ा सा अखरोट पड़ा था, वही चमक रहा था। चुनमुन ने उसे उठाया और बोली, अरे ये तो बहुत बड़ा अखरोट है, मैं कैसे उठाऊंगी? उसने उस अखरोट को घुमाया, हिलाया, फिर सूंघ सूंघ कर देखने लगी और वो अखरोट था ना, लुढ़कने लगा। अब आगे आगे अखरोट, पीछे पीछे चुनमुन, और उस अखरोट के अंदर से टक टक की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। चुनमुन डरकर रुक गई, पर अखरोट लुढ़कता रहा और लुढ़कते हुए जाकर एक पत्थर से टकराया और उछलकर पास में बहती हुई नदी में जा गिरा। अब बेचारी चुनमुन पत्थर पर खड़ी उदास बहते हुए अखरोट को देख रही थी। उस नदी में रहने वाली एक छोटी सी मछली की निगाह उस अखरोट पर पड़ी तो वो तो खुश हो गई और पकड़ने की कोशिश करने लगी। अखरोट था बड़ा, इसलिए वह उसे पकड़ ही नहीं पा रही थी। ऊपर उड़ते हुए एक कौवा जिसका नाम था काकू, उसकी निगाह भी अखरोट पर पड़ी और वो तो खुशी से नाचने लगा। उड़ता हुआ गया और अपनी चोंच में पकड़कर अखरोट को उड़ गया। मछली बेचारी देखती रह गई। अब जब कौवा अखरोट को लेकर उड़ रहा था तो उसके चोंच के दबाव के कारण अखरोट टूट गया और अंदर से अखरोट की गिरी 2-3 टुकड़ों में बिखर गई। एक छोटा सा हिस्सा पानी में गिर गया, जिसे पाकर तो मछली खुश हो गई। दूसरा छोटा सा हिस्सा जमीन पर गिरा, जिसे चुनमुन ने उठा लिया। पर जब चुनमुन ने काकू कौवे को देखा कि उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है और वो उदास दिखाई दे रहा है, तो उस छोटे से अखरोट में से एक और हिस्सा करके उसने काकू को भी दे दिया। अच्छा, तभी चीकू अपने बिल में से निकलकर बाहर आया और पूछा, तुम लोग क्या खा रहे हो? चुनमुन ने अपने अखरोट में से एक और छोटा सा हिस्सा किया और चीकू को देते हुए कहा, भाई मेरे, अब मेरे पास यही छोटा सा हिस्सा बचा है, तुम अपना हिस्सा खा लो और खुश हो जाओ। चीकू ने जैसे ही अखरोट का छोटा सा टुकड़ा खाया, उसकी आंखें चमक उठी और बोला, वाह कितना स्वादिष्ट है। काकू कौवा भी बोला, चुनमुन तुम बहुत अच्छी हो, इतना छोटा टुकड़ा होने पर भी तुमने सबके साथ बांट लिया। नदी में तैरती छोटी मछली भी पानी में उछल कर बोली, और मुझे भी मेरा हिस्सा मिला। और सब हंसने लगे। चुनमुन मुस्कुराई और बोली कि असली खजाना तो दोस्ती है। मेरी मम्मी कहती हैं हमेशा मिल बांट कर खाना चाहिए। अब भाई रोज सुबह सुबह चुनमुन उसी पत्थर के पास आती तो कभी चीकू आता उसके साथ खेलती, कभी काकू कौवा चीकू दोनों आते उनके साथ खेलती, और कभी कभी मछली भी उछल उछल कर उन्हें नमस्ते करती और वे सब भी उसे नमस्ते करते। और हाँ, जब भी किसी को कुछ भी मिलता वे एक दूसरे को आवाज लगाते, मिल बांट कर खाते और पार्टी करते। तो बच्चों, यहाँ होती है मेरी कहानी खत्म। अब बताओ इस कहानी से क्या सीख मिली? यही ना कि असली खजाना चीजों में नहीं, दोस्ती में है और मिल बांटकर खाने में है। रुको, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने को जरूर मिले। धन्यवाद।